क्या आप ये मानते हैं गौरव जी कि जितना प्रोडक्शन हमारी दोनों देश में बन रही वैक्सीन्स का हो रहा है, उस हिसाब से वाकई अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और बहुत लंबा वक्त हमें तय करना है पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में? यह आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। कम शब्दों में। सैयद जी बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि हमें हर्ड इम्यूनिटी कायम करने के लिए करीब करीब 70 से 80 करोड़ जो नागरिक हैं उनको वैक्सीन लगानी है। 2 डोज मान ले तो 160 करोड़। 160 करोड़ का उत्पादन ये कोई छोटा नहीं है, पूरे विश्व में शायद चीन के बाद सबसे ज्यादा है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बात सकारात्मक जरूर कह दूं, हर नागरिक की जान बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, विदेशों से वैक्सीन लाई जाएगी और जो भी संभव होगा वैज्ञानिकों की मदद से प्रदेश की सरकारों से वो करेंगे। ठीक है रागिनी जी, ये आप और हम भी जानते हैं रागिनी जी कि ठीक है, हमने वो सवाल पूछा था कि भाई कहीं सरकार फेल तो नहीं हुई अपनी नीति बनाने में, एक प्लानिंग करने में, लेकिन ये भी रागिनी जी सच है ना कि इतनी बड़ी आबादी, और ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन बहुत पहले से थी, भाई वैक्सीन भी अभी भी आई, हम कोरोना को अभी समझ ही रहे हैं, कोरोना समझ में आ रहा है, बीमारी पकड़ में आ रही है, उससे लड़ ही रहे हैं, जूझ ही रहे हैं, और ऐसे में अगर हमने वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया तो क्या आपको लगता है कि हाँ यहां भी कहीं ना कहीं कमी रही है और हम बेहतर कर सकते थे, कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ सकते थे, ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर सकते थे? रागिनी जी, क्या हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से कहीं कमी हुई? सैयद जी, आपके सवाल पर थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए, ये बात तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हर देश की सरकार अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति निर्धारण करती है। अब भारत की सरकार कोई चीन के हिसाब से की जनसंख्या के हिसाब से तो काम नहीं करेगी कोरोना प्रबंधन का, या अमेरिका के हिसाब से या सिंगापुर के हिसाब से, उसे तो भारत की जनता के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। तो आज अचानक ये कहना कि जी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस पूरी जनसंख्या से वोट भी तो मांगते हैं, इस जनसंख्या ने वोट देकर प्रधानमंत्री भी तो बनाया है, तो इसका ध्यान रखना आपका फर्ज है। और अगर हर आदमी की जान बचाने की आपको इतनी ही चिंता होती तो वो 20,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल विस्टा में आज लगाया जा रहा है, उससे 62 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदी जा सकती थी। जो 35,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटित किया गया था हेल्थ इमरजेंसी से, उससे 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदी जा सकती थी। जो पिछले साल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज अनाउंस किया था, उससे तो कहीं ज्यादा, मुझे लगता है कि 300-400 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती थी और आज देश की जनता का मुफ्त टीकाकरण हो गया होता। और अब मैं राहुल जी के ऊपर भी आती हूँ, क्योंकि गौरव भाटिया ने लगातार वो सवाल मुझसे पूछे। देखिए, राहुल गांधी जी के 3 सुझाव आज के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर हाँ भर दीजिए। अगर आपने ये सुझाव मान लिया होता कि आर्थिक मदद के 6,000 रुपए गरीब वर्ग के लोगों को दिए जाएं, तो देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखने को नहीं मिलता, पर मोदी जी ने नहीं माना। आज आप इतना कर दीजिए कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है म्यूटेंट वायरस की, गौरव जी ट्रांसपेरेंसी ले आइए। गौरव जी आपने सवाल पूछा था गौरव जी, बीच में मत बोलिए, मैं फिर से दोहराती हूँ, हाँ बोलिए इस पर। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाइए, डेटा ट्रांसपेरेंसी रखिए ताकि पता चले कितने लोग संक्रमित हैं और कितनों को बचाना है हमें। वैक्सीन की एफिकेसी पता चलेगी अगर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। और तीसरा, मुफ्त टीकाकरण करिए। आज सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक केंद्र सरकार को अलग दाम पे बेच रहा है, राज्य सरकार को अलग दाम पे बेच रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को अलग दाम पर बेच रहा है, और जनता को बचाने की जिम्मेदारी मत बोलिए ना गौरव जी, सरकार के कंधों पर डाल रहे हैं। वो बिल्कुल अनुचित है। मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आज दिखाने का वक्त है कि कितना 56 इंच का सीना है।